अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, C4 शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी ये जो चार्ट है वो गोल्ड का है और आप लोगों को मैं थोड़ा प्राइस एक्शन सिखाऊंगा कि मार्केट कैसे चलता है, कहाँ से रिजेक्ट होता है, कहाँ से अपसाइड जाता है। उसकी ये जो सिस्टम है इसको हम एक तरह से स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है और कैसे प्ले करता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है चार्ट वो है गोल्ड का। इस गोल्ड के चार्ट के अंदर मैंने आज ट्रेड लिया है आपको सिखाने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको ले जाता हूँ डेली के चार्ट के ऊपर। ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट के अंदर आप ध्यान से देखोगे गोल्ड कैसे काम करता है। गोल्ड के अंदर जो है डेली का ये चार्ट है और कॉन्स्टेंटली वो अप साइड की तरफ यहाँ नीचे से जा रहा था, ठीक है। उसका एक लेवल आया जो बताया था कि तकरीबन 1 लाख के करीब गोल्ड जाएगा। तो इसका जो ये हाई है ये आपके सामने है, वो MCX में आप देखोगे तो तकरीबन 99,000 के करीब यानी 1 लाख के करीब का ये हाई है। लेकिन यहाँ पर जो है USD में दिखाया जाए कि ये 3500 का हाई है इसका, ठीक है। जब साइकोलॉजिकल लेवल आया इसका 3500 तो वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ और यहाँ नीचे आया। ये देखिए यहाँ से इसका ये लो जो है वो यहाँ आया, ठीक है। इसका ये 3200 के करीब का ये लो है। अब वापस यहाँ से मार्केट उठा और यहाँ ऊपर गया। क्यों गया मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान अगर लगाओगे तो ये जो चार्ट है लेफ़्ट साइड वाला हमारा, इसको भूल जाओ, इतना चार्ट भूल जाओ। और ये जो यहाँ से अप साइड गया और वहाँ से ये नीचे आया, ऐसे इसको मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टेंटली नीचे से मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा था। तो यहाँ ये दो जो कैंडल है डेली की, एक रेड और एक ग्रीन, इसको हम बेस कैंडल कह सकते हैं। यानी कि ये जो 3 कैंडल है 1, 2 और 3, ये एक तरह से वाइट सोल्जर है। और फिर उसके बाद फाइट होती है और फाइट होने के बाद वापस एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है अप साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद वो 3500 का हाई लगाता है। अब जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो हमने इस एरिया को मार्किंग कर रखा है, देख सकते हो ग्रीन एरिया बना के रखा हुआ है। और वही एरिया के अंदर आता है और फिर वापस जो है ऊपर की दिशा में जाता है मार्केट। तो ये एक तरह की प्राइस एक्शन है, इसको हम मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कहते हैं प्राइस एक्शन। क्यों? इसलिए कि यहाँ से जब उसने एक ऊपर की दिशा में 1 बनाया, फिर ये 2 जो बेस कैंडल है वो हो जाती है फाइट, और फिर फाइट के बाद जो है बायर जीत जाते हैं और मार्केट जो है ऊपर की दिशा में चला गया है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जब मार्केट गिरता है तो ऐसे लेवल का इंतज़ार करेंगे और फिर वहाँ पर एंट्री लगाएंगे जो आपके सामने है। अब मार्केट जब ऊपर गया यहाँ पर तो वहाँ से नीचे आया इतना, वापस जो आज की ये कैंडल देखोगे वापस वही एरिया से मार्केट उठ रहा है। लेकिन मैं अब आपको ऊपर की इस सप्लाई के बारे में बताऊँगा कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा। क्यों? इसलिए कि ये इसकी एक सप्लाई बन गई थी। जब इतना 3500 के करीब से मार्केट जब गिरता है तो एक एरिया ऐसा बनाकर मार्केट जाता है नीचे की साइड कि जहाँ से बहुत बड़े सेलर आते हैं और उसको सप्लाई बना देते हैं और फिर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। फिर वो एरिया वापस सप्लाई के तौर पर काम करता है। यानी कि उस एरिया का हमें इंतज़ार करना है कि जहाँ से हमें वापस सेल साइड में जाना है, ठीक है। अब इस एरिया से जब ऊपर की दिशा में गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एरिया इसका सप्लाई बन गया है। तो हम H1 में आपको ले जाते हैं। देखिए H1 का ये चार्ट है, ये देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर की दिशा में जा रहा था कॉन्स्टेंट, तो H1 में आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 बनाया। हमने आपको बताया कि 1, 2, 3 बनाकर यहाँ से गया है, ओके। और नीचे से आप देखोगे तो ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा 1, 2 और 3 बन चुका है और ये 4 और 5 इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक जो है सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है इसका, जिसको हम एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं और डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट 3500 से करेक्शन करते करते नीचे आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक से ये उठा और हमने यहाँ पर इसका एक एविडेंस देखा। एविडेंस को देखने के बाद उसके टेस्ट पर हमने बाय किया और बाय करने के बाद ये इस सप्लाई पर आया। अब जब इस सप्लाई पर आया तो मैं यहाँ पर आपको पीछे ले जाता हूँ चार्ट पर। देखिए जब मार्केट गिर रहा था तो ये इसका एक जो है ना H1 के अंदर चार्ट को ध्यान से अगर देखोगे तो ये सप्लाई बनाकर नीचे की साइड जा रहा था मार्केट, ठीक है। अब जब नीचे की साइड मार्केट जा रहा था तो उसने इस एरिया को क्या किया था, यहाँ पर एक फ्रेश सेलिंग बनाई थी और इस फ्रेश सेलिंग के अंदर उसने एक ब्रेकर ब्लॉक भी बना दिया था जहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आया था। और इसी एरिया के अंदर देखो मैंने इस एरिया को रेड जोन बना कर रखा। इसी एरिया के अंदर जब मार्केट आता है
और वहीं से रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद वापस कांस्टेंट जो है नीचे की दिशा में मार्केट जाता है। और आज कांस्टेंट तकरीबन 3% गोल्ड नीचे की साइड गया है और वहीं से मार्केट जो है उठकर यहाँ ऊपर की दिशा में वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्राइस एक्शन का मैंने आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताया। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आज मैंने किस तरीके से इस पर काम किया वो दिखाता हूँ। देखिए, अब 5 मिनट का चार्ट है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का चार्ट हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, किसी स्टॉक का हो या किसी भी तरह का हो, उसके अंदर हमें काम करना है। तो उसके अंदर प्राइस एक्शन कौन सी है और कहाँ किस लेवल से मार्केट उठा और कहाँ पर उसने 1 2 3 बनाया और कहाँ पर उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको क्या करना है, मार्केट के अंदर काम करना है। और उसी एरिया से हमको क्या करना है कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देकर बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करके मार्केट के साथ फॉलो करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे कि अभी मार्केट जो है आज पूरा दिन गिर रहा था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गिरा था, यहाँ तक कि सुबह गैप डाउन ओपन हुआ था। ये देखिए इसका बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे कांस्टेंट गिर रहा था तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ से इसको ट्रेड लिया है। ये लेवल देखिए, यहाँ पर मैंने एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हुआ है, देख सकते हो 300 यानी कि सिर्फ $3 का। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूँ। चार्ट में आ जाइए और ध्यान से देखिए कि ये 5 मिनट का ट्रेंड है। मुसलसल 5 मिनट में मार्केट ऐसे करके नीचे जा रहा था। तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने ट्रेड को पकड़ा और पकड़ने की वजह मैं आपको समझाता हूँ। एक तो पहला लेवल हमारा ये कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि जो नीचे हमने पहले बताया डेली के चार्ट के अंदर ये एक अच्छा सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से बेसिकली बहुत ही अच्छी मूवमेंट अपसाइड आ सकती है और ये आ भी गई जो आपके सामने है। और 5 मिनट की ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल, ये कैंडल जो है ना इसने क्या किया है, एक बाहर क्लोज थी, लेकिन उसके अंदर आप उसकी वीक देखो तो ऊपर पे एक लंबी सी वीक है, तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल देखिए अंदर क्लोजिंग कर दी और फिर तीसरी कैंडल भी अंदर क्लोजिंग कर दी। फिर उसके बाद 5 मिनट की जो चौथी कैंडल है ये देखिए मुकम्मल तौर पर बाहर क्लोजिंग है। ठीक है, जब इसने ये बाहर क्लोजिंग दी तो मुझे क्या मिला, एक प्रूफ मिला कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस ट्रेंड का पहले टेस्ट करेगा। और फिर 15 मिनट में मैंने जब देखा तो 15 मिनट में भी उसने पूरी मुकम्मल तौर पर कैंडल लो लगा के अप साइड खींची। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते डाउन साइड उसने फॉलो किया, फिर उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये अप साइड किया। तो इसको देखने के बाद मैंने क्या किया, ट्रेड लिया। जो ट्रेड मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ये देखिए ये लाइव ट्रेड है और रियल अकाउंट है। ठीक है, अब जब मार्केट ऊपर कॉन्स्टेंटली जा रहा था तो यहाँ देखा एक छोटी सी इसका रिजेक्शन यहाँ आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ और कहाँ आ गया, वापस नीचे की साइड। कैसे, ऐसे जाके ऐसे सीधी सी बात है कि 1 2 3 फॉर्मेशन जब इसको बनाना है यानी कि अप साइड जाना है तो ऐसे ही जाएगा। पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 5 ऐसे करते ही ऊपर की दिशा में जाएगा मार्केट। तो ये 1 2 3 की फॉर्मेशन के अंदर हमें ये चीज़ सीखनी की कि हमें ट्रेड कहाँ से, सपोज आपकी ट्रेड यहाँ से छूट गई, आपको नहीं मिली, तो अब आप कहाँ से ट्रेड होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे और वो ट्रेड ढूंढेंगे कहाँ से मिली। तो ये 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के चार्ट के अंदर मैंने क्या किया था, इस एरिया को मार्क करके रखा हुआ था जहाँ से इसने एक बुलिश स्ट्रॉन्ग एरिया बनाया। तो देखिए यहाँ पर ये एक एरिया है इसका, जहाँ से इसको वापस क्या करना चाहिए, ऊपर की दिशा में जाना चाहिए। तो देखिए ये 5 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, फिर ये यहाँ तक रिजेक्ट होकर आया, इस एरिया में आया, यहाँ से हमें वापस क्या करना है, बाय लेना है। और जब बाय हम लेते हैं तो क्या करना है, यहाँ से ऐसे कर देना है कि वीक लगाने हैं और फिर इतना स्टॉप लॉस नीचे की साइड रखना है और फिर वीक इसको भूल जाना है। तो देखिए ये वहाँ से वापस क्या हुआ, यहाँ से आया डाउन साइड, फिर टेस्ट मतलब ऑर्डर ब्लॉक लिया और ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद कहाँ गया, ऊपर की दिशा में। और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है। अब आप सोचोगे ये सब हो चुका है इसलिए बता रहे, नहीं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये ट्रेड दिखा दी है और इसके अंदर मेरी मार्किंग भी दिखा दी है, देख सकते हो। ये जो अभी मैंने 1 मिनट में मार्किंग की वो मार्किंग ये है, ठीक है, और मेरे नीचे से ये ट्रेड चल रही है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर ट्रेंड जब कहाँ का हो, डाउन साइड का हो, तो हमें मार्केट पुल बैक कहाँ से होनी चाहिए और वापस डाउन साइड कहाँ से जाना चाहिए, तो उसकी सप्लाई को ढूंढना है। अब हमें जो है उस एरिया को ढूंढना है जहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। और हमें मार्केट के ट्रेंड को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट डाउन साइड है तो हमें पहली अपॉर्चुनिटी जो है
उस लेवल का इंतजार करना है कि जहाँ से मार्केट उठ सकता है, यानी कि पुल बैक होकर मार्केट ऊपर जा सकता है। और जब नीचे की साइड आया तो उस एरिया को ढूंढना है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे H1 के अंदर या 15 मिनट के अंदर, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छा एविडेंस मिले उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है, ढूंढना है कि मार्केट डाउन